अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 23 रबीउल अव्वल 1445 अक्टूबर की 10 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a nice morning here in Karachi. Yeah, it's fine. I mean, बहुत ज़्यादा सनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी भी नहीं है, but fine, but still not like the October mornings. Still challenge ये प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं on the X with the hashtag sunrise with Adil. Alright, so here we are और आप लोग के ट्वीट भी मेरे सामने हैं और यस हम जो है आप लोग के मैसेजेस भी थोड़ी देर में अभी शामिल करते हैं। भाई आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है, ये हमें बताया है डॉक्टर जीशान बेग साहब ने और कहते हैं World Mental Health Day, 10th October is a day to talk about mental health. Goal is to help raise mental health awareness so that people living with the mental illness can live better lives with dignity. 2023 theme is mental health is a universal human right. Thank you so much, Dr. Saab, as always, for sharing the significance of the day. और मेंटल हेल्थ ज़ाहिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे जनरली हमारे यहाँ बात, ये भी अब काफ़ी क्लीशेड बन गया है कि इस पे बात नहीं की जाती है, लेकिन वही बात है कि फिर कब शुरू करेंगे बात करना और आज से शुरू करते हैं। आइए उस पर, ज़ाहिर है वो इतना टैबू हो गया है सब्जेक्ट यार, दिमागी अमराज एंड ऑल, बट सोचें यार अपने इर्द गिर्द हमारे कितने सारे जो बच्चे हैं वो जहनी दबाव का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं। हमारे घर के माहौल हो गए, उनके ऊपर परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, उनके स्कूलों के जो माहौल हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम बच्चों की इस वक्त, क्योंकि बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो बच्चों के साथ ही ज़रा थोड़ा सा हम बैठ गए उनके साथ, उनका स्ट्रेस रिलीव करना शुरू करें। आपको ये भी पता है कि अभी ए लेवल्स के एग्जाम्स जो हैं उनका भी आगाज़ हो रहा है, बिकॉज हमारे अपने साहबजादे जो हैं वो कल पेपर में अपीयर हो रहे होंगे। AS लेवल, जी हाँ, ए लेवल का फर्स्ट ईयर, राइट, उसके इम्तिहान जो है वो शुरू हो रहे हैं और अजीब बच्चे हवन्ना हुए हुए स्ट्रेस में नजर आ रहे होते हैं, ये हुआ तो ये हो जाएगा, वरना ये होगा फलाना। सो आई थिंक भाई से पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है यार बच्चों के ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेस कम करें। आई डोंट नो, कहना बड़ा आसान है, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली डू दैट, आई रियली डोंट नो, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, वी आर स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन और देखते हैं कि आज का पहला मैसेज हमारे पास जो है वो कौन सा आया हुआ है। और शुरू ही नहीं हो रहा है मैसेजेस यार। साकिब शान ने कहा हैप्पी बर्थडे टू ओलंपियन वसीम फिरोज, he won the silver medal at the 1990 hockey world cup at Lahore and a bronze medal in the 1992 summer olympics in Barcelona. जी हाँ, वसीम फिरोज साहब कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से ताल्लुक रखने वाले और जो है वो बड़े ज़बरदस्त और बहुत ही एफिशिएंट और फास्ट जो है वो, अगर मैं गलती पर ना हूँ, ये शायद राइट आउट पोजीशन पे खेला करते थे। लेफ्ट आउट वसीम फिरोज, लेफ्ट आउट मेरे ख्याल से नहीं, जैसे यार ये पोजीशन भी कैसी है यार हॉकी में, लेफ्ट आउट एक तो लेफ्ट इन होता है और लेफ्ट आउट होता है, बट बहरहाल चलें जी, बड़े जबरदस्त प्लेयर होते हैं। पाकिस्तान की जो हॉकी की आखिरी गोल्डन जनरेशन थी जिसने 1990 में जो है वो भरे पूरे, जैसे कहना चाहिए खचा खच भरे हुए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में नेदरलैंड से शिकस्त खाई थी। आई कांट फॉरगेट दैट गेम मैन, आई स्वेयर आई कांट फॉरगेट दैट गेम। एंड 1992 में जो ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने समर ओलंपिक्स में लिया था बार्सिलोना में, विच ऑफ कोर्स इज द लास्ट मेडल दैट पाकिस्तान हैज वन इन द ओलंपिक गेम्स, वो उसके हासिल करने वाले जो हैं वो वसीम फिरोज भी थे, तो उनकी आज सालगिरह है। That's very nice. Thank you so much, Saqib. I wasn't really expecting anyone के हॉकी प्लेयर्स को लोग इस तरह याद रखेंगे, but that's so cool. Good morning, भाई. Which is your favorite team in the World Cup? मेरी favorite team in the World Cup? तहसीन? Like क्या ये सवाल क्यों पूछा गया है? क्या अक्सर ऐसा होता है ना कि ट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगता है ऐसा है कि सवाल बड़ा आसान होगा और उसका जवाब कुछ और निकलता है. So why is this question asked? I mean, what do you expect? कि मैं क्या जवाब दूं, नेदरलैंड जवाब दूं, इसमें श्रीलंका बोलूं, क्या बोलूं, मुझे जरा बताइए आप सीरियसली. आगे बढ़ते हैं. अब्दुल रज़ाक कहते हैं भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला का कहना है कि भारत को चाहिए कि वो खित्ता सिंध को पाकिस्तान से वापस छीन ले. इससे कबल भारतीय वजीर दिफा ने पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर को भारत में जब्त करने की भी बात की थी. कर लें यार जो करना है.
बात कर लें. हम क्या यार, अब हम किस पोजीशन में अपने आप को डिफेंड करने के लिए. लेकिन हाँ, ये मैंने सुना है कल जो भारतीय उत्तर प्रदेश जो रियासत है उसके जो वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि सिंधु को जो है वो जम कर लेना चाहिए, भारत को चाहिए कि उस पर कब्जा कर ले. मेरे इंडियन का कॉन्फिडेंस इस वक्त बड़ा आपको पता है कि जी मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, दे आर ट्राइंग टू पुश अबव देयर वेट. और ये है सही, ये कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है यार. कुछ इनकी परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में जो है वो अच्छी जा रही है. However, बोलने दें सर, क्या करें, हम देखते हैं जी. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. सुबह बखैर. सूरह मरियम की आपने जो है वो आयत हमारे साथ शेयर की है. क्यों परेशान होते हो ना. चलिए, बेसिकली आयत तो सिर्फ यही है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं. जबकि उसका उन्होंने एक प्रेमिस सेट किया हुआ है जहां से उन्होंने ये जेपैक उठाया है. क्यों परेशान होते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो क्या तुमने नहीं पढ़ा. फिर वो आयत शुरू होती है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं. थैंक यू सो मच फहीम साहब, बहुत शुक्रिया. जावेद साहब कहते हैं इस्लामिक कॉइन टू लिस्ट ऑन October 10, a new era in Sharia compliant digital finance. Oh, I did not know about this. ये इस्लामिक कॉइन जो है ये क्या चीज है. बिटकॉइन की कोई इस्लामी शक्ल जो है वो आ गई है. लेट मी जस्ट रीड अबाउट इट एंड शेयर विद यू. और क्या सीन है जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि ये हमारा मिडिल ऑर्डर हुआ करता था और अभी भी एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से हारे, मगर वर्ल्ड कप की वजह से ये खबर दब गई. खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली. जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट की खराबी की बहुत बड़ी पिछले रिसेंट ईयर्स में जो पाकिस्तान के खराब रिजल्ट है उसकी बहुत बड़ी वजह PSL के इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो हमें ओवर रिलाय हमने किया. इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस तो इन्होंने आपको दिला दी, इक्का दुक्का मैचेस इन्होंने आपको जिता दिए, लेकिन हमने यही देखा कि मीडियम टर्म में भी ये खोटे सिक्के ही साबित हुए. और खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, यकीन जाने जब इस टीम को देखा था जो पाकिस्तान एशिया कप में भेज रहा था तो मुझे यही मैंने कहा था, और हम लोग भी यही सुन रहे थे, और मैं भी बार बार ये बात बोल रहा था कि यार कुछ ज्यादा ही पावरफुल टीम भेज दिया पाकिस्तान ने, अब इसको कौन हरा पाएगा. लेकिन यार खुदा की कसम ये लोग किस लेवल के प्लेयर्स हैं यार, पता नहीं यार. अभी मैं यही सोचता हूँ अपनी जिंदगियों में इन लोगों ने किया क्या है क्रिकेट खेलने के अलावा. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिर है घर के बड़े अच्छे फर्द होंगे, अच्छे बाप होंगे, शफीक बाप होंगे, और बहुत अच्छे फर्माबरदार बेटे होंगे, और मोहब्बत करने वाले शौहर होंगे, भाई होंगे, ये सब चीजें होंगी इनकी अपनी. लेकिन प्रोफेशनली तो उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेली है. और जब क्रिकेट ऐसी खेली कि यार एशियन गेम्स में जहां पे दुनिया की मखसूस चंद टीमें हैं और उन मखसूस चंद टीमों ने भी अपनी बी टीम भेजी है, वहां पे पाकिस्तान के साल डेढ़ साल तक अपनी सीमेंटेड जगह रखने वाले ये प्लेयर्स जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, क्या बोले यार इन लोगों. तो मैं कहता हूँ कि इनको बस क्या बताऊं. अब छोड़े यार, आगे बढ़ते हैं. एसके कहते हैं दैट्स बिग. अच्छा, ये खबर जो है ये कल इंटरनेट पे गर्दिश कर रही है. मुझे नहीं पता कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं, बट सऊदी अरेबिया एंड्स ऑल नेगोशिएशन ऑन नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल. Saudi Arabia has informed the US Secretary of State Anthony Blinken that it is ending all negotiation on normalizing relations with Israel, reports the Israeli newspaper, the Jerusalem Post, echoed by the Saudi media outlet, the Saudi Post, published in the United States. So yeah, I think ये खबर कल गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे कि सऊदी अरब जो आप जानते हैं कहते ये हैं कि काफी हद तक जो है वो अब करीब पहुंच चुका था इजराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए. लेकिन हुआ कुछ इस तरह है कि अभी सऊदी अरब ने जो है वो कल एंथनी ब्लिंकन, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो इस पूरे मामले को जो है वो लीड कर रहा था. इसको अब्राहम अकॉर्ड जो है कहा जा रहा था, जिसके तहत फलस्तीनियों, माफ कीजिएगा, इसराइलियों को और दीगर अरब ममालिक को जो है वो करीब लाया जा रहा था, और जिसमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हुई थी. आप ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के जो उनके कहना चाहिए कि उनके बड़े वो रिस्पेक्ट करते हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं, उनको जो UAE के फरमा रवा हैं, वो अपने ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज कर चुके हैं. बहरीन का हमें पता है, और सूडान के बारे में सुनने में आ रही थी खबरें, बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो आ रहे थे. ज़ाहिर है ये जो हुआ है अभी हमास और गजा और फलस्तीनी और इसराइल के दरमियान, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा. और अगर सऊदीज, अभी तक हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आई है, ये डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से ये खबर आई है. सो या ओके जी. रहमानुल्लाह कहते हैं युगांडन opposition leader Bobby Wine arrested at airport as he returns home. Bobby Wine was arrested at Entebbe International Airport near the capital Kampala as he entered the country, according to his party, the National Unity Platform. यार अब आप चाह रहे हैं कि अब मैं युगांडा के हालात के हवाले से भी बात करूं. ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, कर लेंगे.
अली अयाज का मैसेज आया, उनके साहबजादे का मैसेज आया खिजर का, कहते हैं हेलो अदिल अंकल, आई वॉच योर शो लास्ट नाइट. अच्छा, इन्होंने मेरा जो यूट्यूब शो है वो कल देखा. थैंक यू सो मच यार. मेरे जो यूट्यूब शो देखने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए उनकी इतनी इज्जत और वैल्यू है आप बता नहीं सकते, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर ट्रस्टिंग माई लिटिल स्टार्टअप दैट आई हैव. एंड जो शुरू के जो क्लाइंट्स होते हैं आपको पता है कि उनकी क्या वैल्यू होती है. सो खिजर, थैंक यू सो मच माय डियर, और खुश रहो, आबाद रहो. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब की तस्वीर आई हुई है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे, विशिंग ऑल अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू सो मच. हैप्पी बर्थडे टू सलमान काजी. हैप्पी बर्थडे टू सलमान काजी. उनके बेस्ट बड़ी पीर जहीर ने अपनी तस्वीर भेजी है उनके साथ, जिसमें ये दोनों एक ही तरह के कपड़े जो हैं वो पहने हुए थे. और आई फॉरगॉट टू से सलमान ऑन हिज बर्थडे बिकॉज आई वाज बिजी बट ही इज नॉट हैप्पी विद मी. अरे सलमान काजी की तो बर्थडे गुजर चुकी है यार, अभी थोड़ी है बर्थडे उनकी. बट बहरहाल वो भूल गए थे और कहते ये हैं कि वो इस बात पे खुश नहीं है कि सलमान काजी को उन्होंने जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी. एंड यू कंग्रेचुलेट शिमजा एंड अदर फ्रेंड बट नॉट मी, सेड सलमान. आई विल विश हिम ऑन हिज कमिंग बर्थडे इंशाल्लाह. अबे यार अजीब कंफ्यूजन हो गई मुझे. सलमान काजी की बर्थडे कब है भाई, जरा मुझे बता दीजिए यार. हो गई है या होने वाली है? मैंने भी शायद मिस कर दिया है ग्रुप में, तो मैं भी ग्रुप पे ज्यादा एक्टिव होता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जरा जरूर बताइए मुझे. हेलो सर, सलाम. लाहौर का मौसम ठंडा हो गया और गाड़ी अब आपका शो सुन रहे हैं. अनाया, जैनब, अब्दुल्ला और अयान, मोहम्मद रिजवान आर्यान का जो है वो मैसेज आया है. मैंने सुना है जनाबे वाला कल इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है रात में, और जिस वक्त यूट्यूब शो चल रहा था इनफैक्ट उस वक्त पता चला था कि जी वहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है. और इसके अलावा कल लाहौर में भी बारिश हुई है. तो चलें जी, इसका एक फ़ायदा तो हुआ होगा कि इंशाल्लाह जो हेज़ी कंडीशन लाहौर में होगी वो भी बेहतर हो गई होगी. और जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है तो वहाँ तो अभी भी 19 डिग्री सेल्सियस है, व्हिच इज क्वाइट कूल यार, जबरदस्त, वेरी नाइस. चैलेंज अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. सबसे पहले तो पारसा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अपने तक क्यूट मैसेज भेजा है मुझे जम्स के हवाले से. जम्स दे लिव एवरीवेयर. जरासीम, जरसूमे, कीटाणु. अरे यार हमारे याद है बचपन में वो हम जब इंडियन टीवी देखे ना, कीटाणु एक नया वर्ड सुना था, बट वाकई यार जबरदस्त. ओके, नहीं आजकल के बच्चों को पता नहीं कमांडर सेफगार्ड का पता होगा या नहीं पता होगा यार. वैसे सोचता हूँ, बताएं मुझे जरा यार, मेरे बच्चों को तो नहीं पता. अहमद को पता है कमांडर सेफगार्ड का, कचरा रानी एंड ऑल. बट यार वो अच्छे वो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वैसे कमांडर सेफगार्ड, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले. वैसे वाकई यार, और वैसे गाना मुझे उसका जिंगल वाकई बहुत पसंद था मुझे. वो नजम शिराज ने गाया था, अगर आपको याद हो, शुरू में, अभी तक याद है मुझे वो. Anyway, चलो जी, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक साथिया यू शुड मेक हर वॉच कमांडर सेफगार्ड. इट वाज अ गुड कैरेक्टर. ऑलराइट, इसके अलावा मसरूर मोहसिन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मसरूर मोहसिन हियर, मैसेजिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लिस्टिंग यू फॉर 15 years. आई मीन लाइक, मुझे एक बात बताएं मसरूर साहब, 15 साल आपने मेरा प्रोग्राम सुना, कभी आपको ये टेम्पटेशन नहीं हुई कि मैं अदील के शो में, अदील बोलता रहता है, ट्वीट करें, अब बोलता है, पोस्ट करें एक्स पे हैशटैग के साथ एंड ऑल, कभी आपका दिल नहीं, कभी तो दिल चाह होगा आपका कि मैं एक हेलो ही बोल दूं अदील को यार. 15 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूं, लेकिन नहीं सर, ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई सर, नहीं आई. ओके जी, और कौन है इंस्टाग्राम पे भी? अच्छा जी, जैनब अब्बास हैज बीन डिपोर्टेड. नो, जैनब अब्बास हैज नॉट बीन डिपोर्टेड. वो अपनी मर्जी से जो है वो इंडिया छोड़कर जो है वो गई हैं, बिकॉज उनके ऊपर वहां पे एक FIR, एक पर्चा जो है उनके खिलाफ जो है वो कट गया. ऑलराइट जी, ये है सीन, तो उसकी वजह से वो चली गई हैं. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है? और ये सीन है कि यूसुफ नवाब कहते हैं अदील भाई आज आपको बताना पड़ेगा, जनता जानना चाहती है, द नेशन वांट्स टू नो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. बस यार वाकई मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास आई हैव गॉट नो ऑप्शन लेफ्ट नाउ. अब मेरे पास बचने का जो है वो कोई मौका जो है वो नहीं है इस चीज़ के हवाले से कि मैं बताना पड़ेगा मुझे दुनिया को कि मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में. ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं, बता दूंगा आज प्रोग्राम के, बट यू विल हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द शो व्हिच टीम आई एम सपोर्टिंग. ओके, क्रिकेट रिकमेंडेड फॉर 2028 LA ओलंपिक स्पोर्ट्स. पता चला आपको ये बात? जी, ये खबर आई है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है वो, आपको पता है कि हर वर्ल्ड कप से पहले, अरे नहीं यार, हर ओलंपिक से पहले कुछ गेमों के बारे में जो है वो चीजें आती हैं कि इनको
ओलंपिक्स में शामिल किया जाए. कुछ गेम्स आते हैं जिनको ओलंपिक्स से जो है वो निकाल दिया जाए. और अभी भी जो है वो इससे पहले भी पेरिस के हवाले से भी चीज़ें हुई थी, जैसे बेसबॉल था, और जो खवातीन बेसबॉल की फॉर्म खेलती हैं उसको सॉफ्ट बॉल कहते हैं. इसके अलावा एक और स्पोर्ट है विच इज कॉल्ड लैक्रोस. ऑलराइट, ये हमको तो इतना नहीं पता लैक्रोस के बारे में, लेकिन जो कनाडा में आपके कजन्स और वो सब रहते होंगे वो आपको बताएंगे, बिकॉज लैक्रोस इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट इन कनाडा. इन फैक्ट यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट लैक्रोस जो है वो इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा. वो जो बेसिकली हाथ में डंडे लिए हुए होते हैं जिसमें एक नेट लटकी हुई होती है और उसके अंदर बॉल होती है. अच्छा, मुझे तो बड़ा वैशी सा स्पोर्ट लगता है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन बेसिकली एक बार फिर से कोशिश ये की जा रही है कि लैक्रोस को और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को जो है वो ओलंपिक्स में शामिल किया जाए. 2024 में इनको जो है वो लिफ्ट नहीं कराई गई थी. लेकिन इसके अलावा अमेरिकन फुटबॉल की एक वर्जन है जो इज कॉल्ड फ्लैग फुटबॉल. एंड स्क्वॉश के बारे में जो है वो ये बातें कही जा रही हैं कि ओलंपिक 2028 में जो कि लॉस एंजलिस में होने वाले हैं उसमें स्क्वॉश को जो इन गेमों को शामिल किया जाएगा. हाउएवर सवाल यही पैदा होता है कि क्रिकेट, why doesn't cricket become a part of these Olympic sports? Because उसकी वजह जो है वो ये है कि जाहिर है एक तो क्रिकेट के खेल का ड्यूरेशन इतना होता था कि 50-50 ओवर का मैच अगर वो करवाएंगे तो फिर तो ओलंपिक से एक महीना पहले उन्हें शुरू करना पड़ेगा. एंड देन क्रिकेट वर्ल्ड कप के होते हुए आईसीसी भी ये नहीं चाहता था कि यार कुछ इस हवाले से कुछ इस तरह का काम किया जाए. लेकिन बहरहाल अब T20 क्रिकेट की मकबूलियत की वजह से एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को जो है वो शामिल किया जाए. और कहते ये हैं कि T20 क्रिकेट विल बी पुट फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर वोट. अच्छा, आपको पता है कि क्रिकेट ओलंपिक के इब्तदाई सालों में इनफैक्ट क्रिकेट एक दफा सिर्फ अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखा चुका है ओलंपिक में. और 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक जो है वो हुए थे उसमें क्रिकेट शामिल था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को फाइनल में जो है वो शिकस्त देकर तलाई तमगा जो है वो हासिल किया था. और ये है सिलसिला. अच्छा जी, बहुत ज्यादा टीमें ज़ाहिर उस वक्त खेलती नहीं थी, लेकिन इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. देखते हैं, आप देखते हैं कि एशियन गेम्स में भी इस बार जो है वो क्रिकेट को शामिल किया गया. तो सोचें जी यही होगा 2028 में पाकिस्तान में ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा होगा, और वही 5 साल बाद की जो आसिफ अली, हैदर अली और खुशदिल शाह की जो किस्में होंगी उनको हम भेज देंगे खेलने के लिए, और वहां भी हम हार के आ रहे होंगे लॉस एंजलिस से. लेकिन खैर चलें जी, क्या कहा जा सकता है. आप जानते हैं भाई, अगला ओलंपिक गेम तो जो हो रहा है वो हो रहा है 2024 में पेरिस में होने वाला है. और पाकिस्तान की एक मेडल की उम्मीद, एक ही मेडल की उम्मीद है कल्लम कल्ली, और वो है हमारे अरशद नदीम साहब. और अब देखते ही हैं कि अरशद नदीम जो है वो कुछ इस पे अल्लाह करे उनकी इंजरी जो है वो ठीक हो जाए. बिकॉज कहते हैं जी हैंगचो से तो वो सही गए थे, हैंगचो जब वो गए थे तो सही गए थे, वहां पे कोई मसला हो गया उनके साथ जिसकी वजह से वो जैवलिन थ्रो में हिस्सा नहीं ले पाए. लेकिन यार ओलंपिक्स जुलाई में होने और अभी है, टाइम है, एंड आई रियली होप ही गेट्स फिट यार. आई मीन ही हैज गॉट अ वेरी गुड चांस मैन ऑफ विनिंग सम मेडल. बिकॉज मैं अभी सुबह जब हम वसीम फिरोज साहब की बात कर रहे थे, इनकी आज सालगिरह, आज वो सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वसीम फिरोज साहब 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया था. और अरे कहाँ गोल्ड मेडल यार, आखिरी गोल्ड मेडल बाय द वे पाकिस्तान ने 1984 में हासिल किया था लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में ही पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल जो है वो 1984 में हासिल किया था. एंड दैट वाज ट्रूली द गोल्डन जनरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो हॉकी प्लेयर्स थे. क्या हॉकी टीम यार पाकिस्तान की हुआ करती थी. वो हसन सरदार, समीउल्लाह साहब हुआ करते थे, फ्लाइंग हॉर्स, और इसके अलावा इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब एंड नासिर अली. ओह जबरदस्त यार, क्या टीम पाकिस्तान की थी वो हॉकी की. तो बहरहाल एनीवे, अब हम अपने ताबनाक माजी का ही सोच के जो है जिंदा रहते हैं, जरा आगे फ्यूचर की जानिब भी देंगे. अभी तो आपको पता है कि हॉकी पाकिस्तान की तबाह हो गई है बिल्कुल, और इस वक्त मामला जो है वो कोर्ट कचहरी में आ गया है. और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो कि कानूनी तौर से इलेक्टेड फेडरेशन है, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गई है हुकूमत पाकिस्तान और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सियालकोट के एक मशहूर लीडर जो है
जो कि इससे पहले जो हुकूमत, खैर अभी भी उन्हीं की हुकूमत ही है, उनके एक मशहूर लीडर हैं और उन्होंने जो है वो डिसाइड ये किया था कि जी अपने बंदे बैठाने हॉकी फेडरेशन में. और आप ये देखें जब सियासतें घुसेंगी तो फिर क्या होगा हाल कि हम जो है वो ओलंपिक, एशियन गेम्स में भी जो है वो पोडियम पे नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन खैर चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक, तो खैर एनीवे जस्ट टू रैप इट अप, कोशिश की जा रही है क्रिकेट को जो है वो ओलंपिक का हिस्सा बनाया जाए. एंड आई थिंक देयर इज अ वेरी सॉलिड चांस दैट 2028 के ओलंपिक खेलों में जो है वो क्रिकेट शामिल हो सकती है. दैट वुड बी गुड. लेट्स सी पाकिस्तान के, आई मीन ज़ाहिर है जब ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा, वहां पे हमारे मेडलों की क्या उम्मीदें होंगी. लेकिन खैर फिर भी एटलीस्ट ट्राई तो मार सकते हैं ना यार. अच्छा जी, ईशाल एंड इस्माइल सेज हाय अदिल अंकल. हेलो ईशाल एंड इस्माइल, हाउ आर यू डूइंग? एंड देन व्हाट हैव वी गॉट? अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर वेरी फ्यू सॉन्ग्स जब वो चल रहे होते हैं तो मैं उसको सही मानों में एंजॉय कर रहा होता हूँ. एंड दिस सॉन्ग बाय आतिफ असलम फ्रॉम कोक स्टूडियो सीजन 6 चन्ना is one of those songs in fact, and what a beautiful one this is. Hope you guys enjoyed that too. All right जी, कुछ और लोगों ने भी जो है ना वो अपनी खामोशी अभी तोड़ी है तो जरा उनके भी हम बात कर लेते हैं. अच्छा जी, डॉक्टर शैला कहती हैं विंटरी टच इन द मॉर्निंग हियर इन लाहौर. एंजॉय हेडेक, सोकिंग योर फीट इन हॉट वाटर कैन हेल्प you feel better. Thank you so much Hasan Sheikh, बहुत शुक्रिया. शहजाद नियाज साहब, thank you so much. मलिक इरफान कहते हैं my son Abdullah Irfan today is Abdullah Irfan's birthday also. From siblings Tahreem, Minahil and Hurema. Abdullah Irfan, happy birthday to you mate. Wishing you a wonderful day and year ahead. Assalamu alaikum जनाब इरफान बाबर साहब का मैसेज आया, कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, कूल मॉर्निंग इन लाहौर आफ्टर क्वाइट अ थंडर एंड हेल स्टॉर्म लास्ट नाइट. वाह सर, कितनी खूबसूरत मंजर आपने जो है वो किया. वैसे मेरे ख्याल सर गोल्फ खेलना शुरू कर दें आप. और मुझे नहीं पता आप गोल्फ अभी खेलते हैं या नहीं खेलते, लेकिन एक तो ये कि आपकी रिहाइश अब मुझे लग रहा है गोल्फ कोर्स के बराबर में है, और दूसरा ये कि आपके प्रोफाइल को भी मैच करता है गोल्फ खेलना. सर गोल्फ ना भी खेलने आती हो, राम गोपाल बजाज की तरह सिर्फ आप जो है ना वो कहते हैं आता वाता कुछ नहीं है, बस इधर उधर चक्कर लगाता रहता है, तो वो वाला सीन शुरू करते हैं. सर ठीक है, एक कैडी वैडी रख लें अपने साथ, बट खेलने मतलब बुरा नहीं है गोल्फ. अगर आपको चाहिए हो तो हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे खुर्रम आबिद साहब, वो बहुत जबरदस्त गोल्फ खेलते हैं. हम उनको उनकी सर्विसेज आपको ऑफर कर सकते हैं. बाय द वे फ़हीम अली खान कहते हैं भाई, फ़हीम अली खान एक बहुत सीरियस मसला इस वक्त लेकर आए और मैं हमारे जो कराची के व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इसको गौर से सुने. बिकॉज आपको पता है फ़हीम हर बात पे टेंशन लेते हैं, इस बात पे उनको बहुत गुस्से में लग रहे हैं, टेंशन में नहीं गुस्से में. कहते हैं ब्रो, I have noted that our few members of the Karachi Sunrisers group have made a habit of making fun of others' birthdays. A few members have been born twice in 3 months. Kindly stop this because after wishing one feels fool. ये जो लोग ये फजूल हरकत कर रहे हैं फ़हीम, जरा मुझे आप उनका नाम बताएं, मैं उनकी ऐसी क्लास लूंगा. नहीं है मुझे बताएं, इसमें मुझे यूसुफ नवाब की हरकत लग रही है, ये हरकतें करता है फरहान रजा है इसमें जो कर सकते हैं ये हरकतें. फैसल मुकीद पे ही मुझे शक है पूरा. ये मुझे आप बताएं उन लोगों के नाम जो ये लोगों को 2-2, 3-3 दफा पैदा करवा रहे हैं महीने में, तो चेक करते हैं उनको हम. ठीक है जी. मेजर सही साहब कहते हैं नाइस. अच्छा जी, सॉरी आई वाज ऑफ टू ऑफिस आफ्टर वी टेक्स्टेड. ओके या इट्स अ कूल सॉन्ग यार, इट वाज कूल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट जी, इसके अलावा हमारे पास क्या खबर है जनाब. सॉरी गाइस, जरा थोड़ा सा अभी तक जरा चल रहा है मसला यार. अच्छा, अभी अखबारात में शामिल आम खबरों पे जो है ना नजर मैं अभी डालता हूँ, लेकिन जरा जल्दी से कुछ मैसेजेस आप लोग के पढ़ लूँ. हारून अब्बासी साहब कहते हैं ओके आई एम ट्वीटिंग टुडे, आई एम लिसनिंग टू यू फॉर 17 years. हारून अब्बासी 17 साल से प्रोग्राम सुन रहे हैं सर. आपके हाथ नहीं कपकपा रहे थे मुझे मैसेज करते हुए, लाइक आंखों में आंसू आ गए होंगे आपके कि क्या जिंदगी की कितनी मैं बहारें देख चुका हूँ, जिंदगी क्या थी 17 साल पहले गुजर गई, लेकिन मैंने एक दफा भी अदील को मैसेज नहीं किया. इतनी खुशियां आई, इतने गम आए. वर्ल्ड कप T20 जीता पाकिस्तान, इंडिया से हम मोहाली में हार गए और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीते. फिर पता नहीं क्या क्या हुआ पाकिस्तान में खुशियां आई जब मियाँ साहब वजीर आजम बने, इसहाक डार साहब ने डॉलर फिक्स किया रखा है इतने साल. कुछ भी आपने कहीं मैसेज भेजना नहीं समझा सर. बहुत दिल टूट गया मेरा आज ये बातें सुन के. वैसे वाकई फ़हीम अली खान, अच्छा भाई उनकी साहबजादी फातिमा का मैसेज आया है और उनके एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं आज से. भाई गुड लक टू यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. इसके अलावा खिजर जो है माशाल्लाह अपने अटायर से ही नात ख्वां लग रहे हैं. उनके स्कूल में आज जो है वो मिलाद हो रहा है और वो नात पढ़ने वाले हैं. कौन सी नात पढ़ेंगे आप ये बताइए मुझे खिजर.
इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, आई लिसन टू यू एवरी डे व्हेन गोइंग टू द स्कूल, माय नेम इज मनहा. हेलो मनहा, हाउ आर यू डूइंग? एंड साद कहते हैं कि स्क्वॉश शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स फॉर. या आई टोटली एग्री विद यू. मैं भी जब छोटा था तो मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात की कि यार स्क्वॉश हैज ऑल द right ingredients to be a part of the Olympic Games. Like you've got badminton, you've got tennis who are in the Olympic Games. Why not squash? आज तक मुझे ये बात जो है ना समझ में नहीं आई. हम जीत कितने मेडल जीतते हैं हम यार 70s, 80s, 90s में. कोई 10-15 मेडल्स तो हम जीत कर आते हैं यार. सोचो पोडियम में पहले 2 पोजीशन पे जहांगीर खान, जानशेर खान खड़े हुए हैं यार सीरियसली यार अपनी बैड लक ही खराब है. अब इंडिया अच्छा हो रहा है स्क्वॉश में, तो देखिए अब वो ओलंपिक में आ रहा है वो गेम. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो नजर डाल देंगे उसमें डॉक्टर मोहम्मद अफजल कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द सॉन्ग चन्ना, आई जस्ट टर्न अप द वॉल्यूम, अ रियल मूड एलिवेटर. कसम से यार बहुत फिट गाना है ये. सलामती काउंसिल में अमेरिका इसराइल को नाकामी, गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के साथ वहशियाना बमबारी, हमास की मजम्मत का मुतालबा नामंजूर, इजलास बेनतीजा खत्म, गजा की बिजली पानी खुराक ईंधन तक रसाई बंद, मुहासरा तशवीशनाक. एंटोनियो गुटेरेश का ये कहना है, नेतन्याहू कहना है कि हम मशरिक वुस्ता को बदल देंगे. ओके, हमास इसराइल में तीसरे रोज भी झड़पें, इसराइली हलाकतें 900, फलस्तीनी शोहदा 560, गजा में 1.25 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं. ओके जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, पार्लियामेंट को क्यों कुचलना चाहते हैं, चीफ जस्टिस का ये कहना है. कहते हैं नंबर गेम पूरा होना चाहिए, फर्द वाहिद आके पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना देता है. कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें. पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है, जस्टिस फाइज ईसा का ये कहना है. ओके, सादा अक्सरियत से आइन में बिलवास्ता तरमीम का दरवाजा खोला जा रहा है, जस्टिस मुनीब. सवाल अच्छे या बुरे का नहीं, इख्तियार का है. वाह, ये आपस में जजेस का आपको पता है. कल भी जस्टिस मुनीब अख्तर एक छोटा सा लेसन भी जो है वो दे रहे थे काजी फाइज ईसा को कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और लेजिस्लेटिव पावर में जो है वो क्या फर्क होता है. आई होप आप लोगों ने वो क्लिप सुना होगा. और यार वैसे मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़े से ना एक जज साहब जो है ना वो काफी एक्सपोज हो रहा है मुझे लग रहा है इस लाइव नशरियात में. आगे बढ़ते हैं भाई. हमारे पास 3.25 माह रह गए, पीटीआई कानूनी जमात जिन पर मुकदमात नहीं इलेक्शन लड़े, सिर्फ इलेक्शन कराने आए, किसी को फेवर देंगे ना मुदाखलत होगी. इलेक्शन कमीशन से बात करना है, महकमा मौसमियात से नहीं. खुराक के लिए महकमा ज़राअत से बिल्कुल बात करेंगे. ठीक है जी, पता नहीं क्या ये वजीर आजम साहब कह रहे हैं, जो काकड़ केयर टेकर वजीर आजम है काकड़, उनकी बात हो रही है ये. और क्या सीन है जी. और ये खबर है, शरीयत कोर्ट का ये कहना है, बीवी ने कह दिया शौहर पसंद नहीं तो अदालत को खुला का फैसला देना पड़ेगा. अरे वाह यार, बड़ा अच्छा फैसला दिया यार ये. खुला खवातीन का मुकम्मल और मुनफरिद हक है. बीवी शौहर को हक महर वापस करके खुला ले सकती है. इस हक से इनकार नहीं किया जा सकता. शौहर को पसंद नहीं करती, बस यही कहना ही काफी है. नारवा सलूक की शिकायत और उसे साबित करना जरूरी नहीं. ओए होए, 3 रुकनी, जबरदस्त यार, क्या फैसला आया है. छा गया भाई शरीयत कोर्ट. इस्लामाबाद वफाकी शरीयत कोर्ट ने फैसला किया कि औरत ने कह दिया बंदा पसंद नहीं है मुझे, दैट्स इट. उन्हें कोई अब्यूज या कोई चीज प्रूफ नहीं करनी. ये एक बड़ी मशहूर हदीस भी अगर आपको पता हो, उससे एक वाकया जो है, ये बहुत सारे जो आपके मुफ्तियान हैं वो इस वाकये से जो है वो ये इन्फर यही करते हैं कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाजत दी एक औरत को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बस अपने शौहर को पसंद नहीं करती, खत्म हो गई बात. जबकि वो बड़ा अच्छा नेक नफीस और अच्छा आदमी थे. लेकिन बहरहाल साइफर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है. मुलजिमों का चालान की नकुल वसूल करने से इनकार. चेयरमैन की बैरिक की दीवार तोड़कर चहलकदमी के लिए जगह दी जाए, जो खुसूसी अदालत का जो है वो ये कहना है. अच्छा जी, दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि हाँ जी बिल्कुल, तमाम मुल्ज़मान सानेहा 9 मई का ट्रायल जेल में करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. मुल्ज़मान बहुत ज्यादा, रोज लाना और वापस ले जाना मुश्किल है. एनीवे चलें जी. और इसके अलावा कोई और खबर, नवाज शरीफ से ज्यादा अवाम का हमदर्द कोई नहीं, शहबाज शरीफ का जो है वो ये कहना है. बिल्कुल जी. सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू बिलाखिर भाई नशर हो गया. डॉन न्यूज ने जो है वो हथियार डाल दिए हैं, उनकी तमाम तर रेजिस्टेंस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है. एंड डॉन न्यूज हैज गॉट द रियलिटी चेक. Okay, my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and yeah, let's talk about sports right now. Let's talk about the Cricket World Cup, which is pretty much on amid all the controversies and all. और आप जानते हैं रोजाना कोई ना कोई एक controversy आ रही होती है. कल ज़ैनब अब्बास was in the news because पहले तो खबर ये आई कि उनको डिपोर्ट कर दिया गया है. नो, शी वाज नेवर डिपोर्टेड. एंड खैर डिपोर्ट करने की कोई बात भी नहीं आती, लेकिन आपको पता है मीडिया पे जो है वो बकवास सा फैल जाती है बड़े आराम से, सोशल मीडिया पे खास तौर से.
लेकिन जैनब अपनी विल पे जो है वो छोड़कर गई हैं. आपको उसका बैकग्राउंड भी पता है. जैनब की कोई तकरीबन 9.5 साल पुरानी कोई ट्वीट जिस वक्त, ऑफ कोर्स शी वाज नॉट, शी वाज जस्ट अ क्रिकेट फैन लाइक यू एंड मी यार. जिस तरह हम भी ऑल फॉल पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर रहे होते हैं, फेसबुक पे लगा रहे होते हैं, उनकी वो बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो सामने आ गई. और उनकी इस पोस्ट के बाद जो है वो उसमें उन्होंने कुछ इंडिया में आने वाले ताफुन के हवाले से जो है वो बात की है. काफी सारे लोग जब इंडिया जाते हैं तो उनका ये दावा होता है कि इंडिया में उनको एक मखसूस ताफुन जो है वो फील हो रहा होता है. तो जैनब ने उसका इल्जाम जो है वो वहां पे काउपिस यानी गोमूत्र जिसे कहते हैं, गोमूत्र को जो है वो उसका जिम्मेदार करार दिया. और उन्होंने कहा भाई आखिर उनकी माँ है तो जाहिर है वो गौ माता आपको पता है कहते हैं वो उसको. तो बहरहाल बहुत सारे हिंदू हमारे जो राइट विंग जो इंडिया के फॉलोअर्स हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है. प्लस इंडियंस क्योंकि 2014 में इतने अच्छे बॉलर्स पैदा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी शाकाहारी हैं, तुम लोग गोश्त खाया करो शाकाहारियों, और ये वाली बातें जो है वो उन्होंने की हैं. सो बहरहाल कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जैनब ने शी विल बिकम सो पॉपुलर someday in her life, but nevertheless यार आपको पता है कि एक पाकिस्तानी बंदी who is getting so much prominence, इंडियंस को तो ये बर्दाश्त नहीं होता. उनको कहीं बर्दाश्त, उन्हें कोई पाकिस्तानी कहीं भी टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा बर्दाश्त नहीं होगा. दिस इज नेचुरल थिंग. हमारी हर जगह काट करेंगे ये, जहां कर सकते हैं, जहां इनको मौका मिलेगा. सो वही जो है यहाँ पर, और ये सिर्फ कोई क्रिकेट नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो लोग बहुत सारे मल्टीनेशनल में काम करते हैं और जो गए हैं और बड़ी बड़ी पोजीशनों पे गए हैं, वो हमेशा यही बताते हैं कि यार इनसे बहुत बच के रहना पड़ता है. बट नेवरदलेस बड़े अच्छे होंगे, बहुत स्वीट होंगे, बहुत प्यारे होंगे आपके साथ, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर दिल में जो है ना वो एक बुग़्ज़ जो है वो रखते हैं जरूर. सो बहरहाल जी जैनब हुई है इसका शिकार. और अब जो है सिलसिला वो ये कि जैनब is in Dubai now. She left India yesterday, so she's out of this thing. और ख्याल यही है कि this could be the end of her time with the ICC. I mean जैनब पिछले 5 साल से ICC के बहुत सारे इवेंट्स में आपको जो है वो होस्ट करती हुई नजर आ रही हैं. इसमें कोई शक नहीं है. She had been a wonderful ambassador of Pakistan और बहुत अच्छी होस्ट भी हैं और क्रिकेट समझती हैं. सबसे अच्छी बात ये है. और जैनब हुई, उरूज हुई. आई मीन वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देम बोथ. और अब सिचुएशन ये है कि शी इज बैक इन पाकिस्तान. जैनब will get some pretty awesome cricket shows here और she'll do that and कोई बट उसको चिंता नहीं होनी चाहिए पैसों के हवाले से. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है बाकी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात करते हैं. और क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो हम बात करेंगे वो ये है कि आज 2 मैचेस होने वाले हैं. अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 घंटे के अंदर इनफैक्ट अब से 1.5 घंटे में जो है वो टॉस हो जाएगा. बांग्लादेश का मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड के साथ एट अ वेरी वेरी डेंजरस धर्मशाला ग्राउंड. और धर्मशाला का आप जानते हैं कि वो उसकी जो आउटफील्ड है उसने काफी डोमिनेट किया है इन द बिल्ड अप टू दिस मैच. और इंग्लैंड ने जो है, इंग्लैंड के इनफैक्ट बेन स्टोक्स जो है वो आज भी एक्शन में शायद नजर ना, इस वजह से कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की. ही वाज नॉट कंफर्टेबल इन प्रैक्टिसिंग इन दिस ग्राउंड. इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर जो हैं वो भी कह चुके हैं, उन्होंने जो बहुत पुअर इस आउटफील्ड को, धर्मशाला की आउटफील्ड को जो है वो पुअर करार दिया है. और उन्होंने कहा है कि जो खिलाड़ी खासतौर से बाहर फील्डिंग कर रहे हैं, वाकई वो जो मुजीब जादरान वाला जो एक्शन हुआ है मुजीब जादरान वाला जो एपिसोड हुआ जिसमें उनकी जो नी थी, उनका घुटना जो है वो लॉक हो गया था ग्राउंड में और वो काफी सीरियस इंजरी जो है वो कॉज कर सकता था. बहरहाल वो इंजरी से तो एस्केप कर गए हैं वो, लेकिन बाकी सारे खिलाड़ी बहुत मोहतात हो गए. और फिर सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडिया में इतने अच्छे और ग्राउंड भी जो है वो अवेलेबल थे, आखिर क्या वजह है कि इसी ग्राउंड पे जो है वो मैच करवाया गया. जाहिर इसकी वजह आपको पता है, वो अनुराग ठाकुर है, हमने कल भी शायद प्रोग्राम में जिक्र किया था. इंडिया का वजीर खेल है, बीजेपी का लीडर है, मोदी जी के करीब है, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन का भी कोई खास बंदा है. एक जमाने में BCCI में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन इसकी IPL वगैरह में मैनेजमेंट कमेटी में हुआ करती थी. सो ये है सिलसिला कि अब इनकी सूरत हाल जो है वो ये कि बहरहाल मैच तो होगा और अब देखते ही हैं कि किस तरह इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होना है. ये भी याद रहे जी कि इंग्लैंड अपना पहला मैच ना सिर्फ हारा है बल्कि इंग्लैंड अपना पहला मैच बुरी तरह हारा है कि न्यूजीलैंड के हाथों उनको बदतरीन शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा था. इनफैक्ट इंग्लैंड जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे सबसे निचले दर्जे पर जो है वो टीम मौजूद है. उनका नेट रन रेट इज -2.149. अब जो है वो आज बांग्लादेश के साथ मैच खेलेंगे. बांग्लादेश याद रहे अपना पहला मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान जो है वो जीतने में कामयाब हो गया था और आज इंग्लैंड हैज टू विन, दे हैव टू विन बिग. ऑलराइट, दूसरा आज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी इन एक्शन नेचुरली अगेंस्ट अ साइड. आई मीन देखो वही बात है कि वर्ल्ड कप में कोई भी मैच आसान नहीं है यार. आई मीन नेदरलैंड से भी टफ टाइम दिया हमको, लेकिन याद रहे जी श्रीलंकन टीम की अगर हम बात करें तो फिर नेचुरली एक तो ये कि पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है.
8 दफा वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें सामने आमने आई हैं. एक दफा उसमें आमने सामने नहीं आ सकी, ड्रेसिंग रूम में रही, बिकॉज ब्रिस्टल में बारिश इतनी हुई 2019 में कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो पाकिस्तान का नहीं हो पाया. और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना पहुंचने की बहुत बड़ी वजह जो थी वो ब्रिस्टल का ये वॉश आउट गेम था अगेंस्ट श्रीलंका. बिकॉज पाकिस्तान टीम जिस फॉर्म में आ गई थी और श्रीलंकन टीम जिस फॉर्म में खेल रही थी, पाकिस्तान could have win that game और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता आसान करता था. बहरहाल जी किस्मत थी अपनी, सैफी भाई की बैड लक थी, हमारी बैड लक थी, ज़ाहिर नहीं पहुंच पाई पाकिस्तान टीम. नेवरदलेस आज पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला होना है, लेकिन यार ये मैच ट्रिकी होगा. एक तो हैदराबाद में कल भी मैच खेला गया. वी सॉ इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम देयर इन हैदराबाद. न्यूजीलैंड ने 300 प्लस जो है वो स्कोर किया. और अगर ये हाई स्कोरिंग गेम हो जाता है, दिस कुड गिव अ लिटिल बिट एडवांटेज टू पाकिस्तान. बिकॉज अगर स्लो ट्रैक हो गया और विकेट जो है वो स्पिनिंग ट्रैक जो है वो वहां पर पाकिस्तान के लिए बनाकर दे दिया गया, तो फिर आपको पता है कि श्रीलंकन के जो स्पिनर्स है ना, उनके सामने हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं. इवन दो उनका जो बेस्ट स्पिनर है, हम काफी दफा 10 दफा ये बात बोल चुके हैं कि उनका जो बेस्ट स्पिनर है हसारंगा, वो तो इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो है वो हिस्सा ले ही नहीं रहा है. लेकिन उसके अलावा जो है वो इनके पास आपको पता है कि वो बच्चा आ गया इनके पास, क्या नाम है उसका, वेलल आगे, वो एक्शन में नजर आ सकता है. इसके अलावा एक और राइट आर्म ऑफ ब्रेक इनका महीश तीक्षाना के बारे में कहते हैं कि ही विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन टुडे. तो महीश तीक्षाना होगा. एंड आर डियर बिलवेड फ्रेंड धनंजय डी सिल्वा किसी के खिलाफ ना चले, पाकिस्तान के खिलाफ जो है जरूर चलता है. वैसे खैर नहीं, ये भी कहना है किसी के खिलाफ ना चले. धनंजय डी सिल्वा हैज सम रन्स एंड बट बहरहाल जी. सो न्यूजीलैंड के, माफी जगह श्रीलंका के, देखो पाकिस्तान टीम को तो हमें पता है ना क्या है, लेकिन हमें भी हम जरा न्यूजीलैंड क्या है यार, श्रीलंका की टीम को जो है वो हम जरा इस वक्त वो कर रहे हैं तो उनका एनालिसिस कर रहे हैं. सो दे हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन स्कोर रन्स. ओके, याद रहे जी, साउथ अफ्रीका से भी जो ये मैच हारे, साउथ अफ्रीका में देखो इनकी बॉलिंग फेल हुई, इनकी बैटिंग ने फिर भी जो है ना 326 रन बनाए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. एंड माइंड यू, साउथ अफ्रीकन बॉलिंग वो इतनी कोई हल्की बॉलिंग भी जो है ना वो उनकी नहीं है. और साउथ अफ्रीका ने क्यों रन्स बहुत स्कोर, 429 वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा टोटल चेस करने को जो है वो उन्होंने दिया था. 3 सेंचुरीज जो है वो उस मैच में बन गई थी. तकरीबन तमाम ही बॉलर जो है उनकी काफी पिटाई लगी थी एक्सेप्ट फॉर परहैप्स दासून शाना का. लेकिन अगर आप बात करें तो उसमें कौशल मेंडिस ने कल जो बैटिंग की, 2 दिन पहले जो बैटिंग की, 42 गेंदों पे 76 रन बनाए कौशल मेंडिस ने. वी हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हिम, राइट जी. इसके अलावा 65 गेंदों पे 79 रन बनाए चारित आसालांका. एंड देन 68 रन जो इस मैच में बनाए थे 62 गेंदों पे दासून शाना का, जो कि इनके कप्तान है. अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि दासून शानाका की कप्तानी में श्रीलंका अब तक पाकिस्तान से नहीं हारा है. वाओ, डू यू नो दिस फैक्ट? ये मुझे कल किसी ने बताया है, इवन तो मैंने अभी उसको फैक्ट चेक नहीं किया है, लेकिन 6 मैचेस में दासून शानाका हैज बीन द कैप्टन अगेंस्ट पाकिस्तान. और ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में, अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट, और 6 के 6 मैचेस श्रीलंका जीता है. वाओ मैन, दिस इज सच अ कूल स्टैटिस्टिक, आई डिड नॉट नो अबाउट दैट. लेकिन खैर एनीवे, तो श्रीलंका की टीम में अभी भी, इवन दो उनके 2-3 मेन प्लेयर नहीं खेल रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. उनकी टीम अभी भी बहुत अच्छी टीम है और पाकिस्तान को जो है ना ये अच्छी फाइट देगी आज के मैच में. और थोड़ी सी जो मुझे ढारस बन रही है वो इस बात से बन रही है कि हैदराबाद की जो विकेट है वो अगर थोड़ा सा ईज आउट हो जाती है फॉर बैटिंग, तो फिर जाहिर है ये मुकाबला थोड़ा बराबर का होगा. लेकिन अगर थोड़ी सी यहाँ पे स्पिन होगी तो मेरे ख्याल से आई थिंक उनके पास इस तरह के स्पिनर्स हैं. और आपको पता है कि हमारे जो मिस्टर बाबर आजम है, बाबर आजम, वो वैसी स्पिन बॉलिंग के सामने ज़्यादा चलते नहीं है. अब इस बारे में ट्वीट कर दो तो इतनी गालियां पड़ती हैं खुदा की कसम ट्विटर पे, एक्स पे, कि बाबर आजम और कोई स्पिन खेल लो भाई, क्या वजह है, क्या रीजन है, नहीं खेल पा रहा यार. और महीश तीक्षाना तो काफी पसंद करते हैं बाबर आजम को, बनी टाइप बनने वाले हैं उनके, वो सुना है मैंने. सो लेट्स सी क्या होता है यार. इट्स गोना बी अ गुड मैच, ऑलराइट. श्रीलंका की टीम, डोंट टेक देम लाइटली यार, इवन दो आई फैंसी पाकिस्तान टू विन दैट गेम. मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तान ये मैच इंशाल्लाह जीतने में कामयाब हो जाएगा. श्रीलंका हमारा एशिया कप में गेम बहुत सनसनीखेज मुकाबला हुआ था, अगर आपको याद हो, आखिरी बॉल पे जाके ये मैच जो है वो डिसाइड हुआ था. लेकिन इंशाल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट आज हम मैच जीत जाएंगे. याद रहे जी, ये जो 2 मैचेस होने, इसमें से पहला मैच तो आज 10 बजे शुरू होगा, जो धर्मशाला वाला गेम है, इंग्लैंड और बांग्लादेश वाला. और पाकिस्तान और श्रीलंका वाला मैच जो है वो आज उसका आगाज 1:30 बजे हो रहा होगा. और ये मैच जो है ऑफ कोर्स राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was फरहान सईद with ये जो हल्का हल्का सुरूर है. खान साहब का एक शानदार सॉन्ग, जिसको ऑफ कोर्स फरहान सईद ने अपने अंदाज से गाया, लेकिन इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. लाइक अभी हमारे कुछ ग्रुप्स में भी डिस्कस हो रहा है.
शोएब चौधरी साहब भी कह रहे हैं, निज़ार मोमिनानी भी कहते हैं ही sang it really beautifully, और ये अच्छा इस बंदे ने जो है ना वो गाना गाया है. और डॉक्टर शैला को भी ये गाना पसंद आया. सफदर साहब वो भी कहते हैं व्हाट अ सॉन्ग सर, जबरदस्त. चले जी, मेरे ख्याल से काफी सारी तारीफें इस गाने की हो गई हैं, विच मीन्स इट इज एक्चुअली अ गुड सॉन्ग एंड नो डाउट अबाउट दैट. इसमें कोई किसी को जो है ना कोई शुभ और शक होना नहीं चाहिए. चलें जी, इट्स टाइम ऑफ द शो व्हेन आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर मैसेजेस. और जनाब शहजाद जोया साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, विंटर सीजन हैज फाइनली बिगन. ऑलराइट, बिल्कुल जी, यानी सियालकोट में भी आज जो है वो खुनकी का आगाज हो गया. एंड दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह. हर मौसम अपने वक्त से आता हुआ कितना अच्छा लगता है. अक्टूबर, वैसे भी वी आर डीप इनटू अक्टूबर नाउ एंड लेट्स रियली होप दैट कुछ कराची में भी मौसम तब्दील हो यार. अभी तो यहाँ यकीन जाने इतनी कोई समर लाइक फीलिंग है. यानी आज सुबह जो है वो इतनी अच्छी जेंटल ब्रीज चल रही थी. अब आप कहेंगे भाई जेंटल ब्रीज चलना तो अच्छी बात होती है, जो सी ब्रीज होती है, लेकिन नहीं यार, अक्टूबर में जरा तेवर बदल जाते हैं मौसम के. एंड देन इट स्टार्ट्स बीकनिंग द अराइवल ऑफ विंटर्स, व्हाटएवर विंटर्स दैट वी हैव. जो तरह का भी विंटर होता है, लेकिन कम से कम आ रही होती है कोई, वो चीज अभी तक फीलिंग आई नहीं है. ओके जी, शिको सफ़ी कहते हैं अमेजिंग सॉन्ग, ओरिजिनल इज बेटर. ओरिजिनल आर ऑलवेज बेटर, इसमें तो खैर कोई शक नहीं होता. इसके अलावा साद नजीब साद ने एक तस्वीर शेयर की है. हे लिंक्डइन फैमिली, लिंक्डइन फैमिली, ओके, हाँ, रेडी फॉर अ वर्चुअल जर्नी to experience the breathtaking autumn colors of Gilgit-Baltistan in Pakistan. Yeah, I'm ready man. Virtual क्या, मैं तो मौका मिले मैं in person पहुंच जाऊं वहां पे यार. और what else have we got? We have got मेहताब अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शहजाद ताहिर भी. उसामा आरिफ कहते हैं listening to your programs since the past 15 years when you sang with the song मैं रंग शरबतों का. I still remember. Didn't message frequently because of driving at that time. यानी काफी सारे पुराने listeners आज जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं. याद है हमने एक दफा एक सेगमेंट रन किया था, खामोशी तोड़ दो या तोड़ दो खामोशी, कुछ इस तरह का हमने किया था, जिसमें काफी सारे लोगों ने दावा किया था कि हम 10 साल से सुन रहे हैं, 12 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज पहली बार जो है हमने मैसेज किया है. तो आप भी अगर अपनी खामोशी तोड़ना चाहते हैं, आज एक 17 साल बाद हारून साहब ने पहली बार मैसेज किया. उसामा आरिफ जो है उन्होंने 15 साल शो सुन रहे हैं, पहली बार मैसेज किया. कोई 12 साल वाला जो है वो भी अभी आया हुआ है. और तो या आई थिंक दैट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग. आप भी अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं और अपनी खामोशी तोड़ना चाहते हैं तो फिर आप एक्स पे पोस्ट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं सर आई बिलीव फखर एड्स देयर अग्रेसिव टच टू द टॉप ऑर्डर व्हिच द अदरवाइज क्वाइट पेडेस्ट्रियन विद 80 to 85 एवरेज स्ट्राइक रेट अर्ली ऑन. he is out of the form but we can retain him. Imam the stat peddler should make way for Abdullah Shafiq. यार ये इतना मुश्किल फैसला है ना कि ओपनिंग में जो है वो हम किसको खिलाएं और किसको जो है वो यहाँ पर मौका दें. अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी देखिए फखर की ओडीआई एवरेज इज लाइक इज एवरेज इज 45 अगर आप देखें, और फखर का जो स्ट्राइक रेट है दैट इज 91. देखिए मैं तो पिछले मैच के बाद से जो क्लियर बात बोल रहा हूँ, और मैंने जो अपना प्रीव्यू भी जो यूट्यूब पे डाला था पाकिस्तान श्रीलंका मैच का, उसमें भी मैंने यही बात बोली है दैट पाकिस्तान विल बी गोइंग विद द सेम साइड. मुझे कोई तब्दीली होती हुई जो है ना वो इसमें नजर आ नहीं रही है. एहसन जामी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान रिमार्केबल स्टेटमेंट फॉर हमास वर्थ लिसनिंग, डू नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग द वॉर. मौलाना साहब कुछ भी बोल सकते हैं यार, जो भी बोल सकते हैं. उनके जो हवारीन हैं और उनके जो मुरीदेन हैं वो तो उस पर उनको जो है जरूर सपोर्ट करेंगे जी. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इंडियन मीडिया राइट नाउ हाइट ऑफ, अच्छा जी क्या कहती हैं, 1 blanket 1 toilet roll 6 spoon 2 small remote are missing from the hotel room where Pakistani sport presenter. अच्छा इंडियन मीडिया अब ये बात बोल रहा है कि अपने साथ जैनब जो है वो बेड शीट ले गई हैं, 1 टॉयलेट रोल रह गई हैं, 6 चमचे, 2 स्मॉल प्लेट, AC रिमोट. यानी खुदा की कसम यार, इज़हार अफरीदी ने शेयर किया. मैं कह रहा हूँ ना इंडियंस इतनी घटिया उनकी सोच हो गई है, खुदा की कसम यार. बट क्या बोल सकते हैं यार, ठीक है, वक्त की बात है जानी, देख लेंगे इंशाल्लाह, अपना भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. अच्छा जी, लेट रिज एंड अब्दुल्ला ओपन एड उसामा मीर. अब्दुल्ला कमर भाई ये हमारी सोच है, हमारी ख्यालात हैं, ये हमारी बातें हैं. रिजवान खुद ओपन नहीं करना चाहता, मैं कैसे ओपन करवा लें उससे? कनपट्टी पे बंदूक रख के जाओ ओपन करो. मैं नहीं यार, इस तरह नहीं होती क्रिकेट भाई. और अब्दुल्ला ऑनेस्टली स्पीकिंग जरा अब्दुल्ला पे भी कुछ ज्यादा ही लोग तकिया करके बैठे हुए हैं, तो इसको रहने देते ना यार. अच्छा जी, टुडे मार्क्स द वर्ल्ड मेंटल डे
दिल खोलो साथ दो, रूसा तालिब का ये मैसेज आया है. रूसा खुद भी शी इज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर. और बिल्कुल जी, हमने जब आज प्रोग्राम का आगाज किया था तो फिर डॉक्टर जीशान बेग ने हमें इस तरफ इशारा दिलाया था. उन्होंने हमें हमारी तवज्जो दिलवाई थी कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस बार जो उसकी थीम है वो ये है, मेंटल हेल्थ एज बेसिक ह्यूमन राइट, यानी एक बुनियादी इंसानी हक है हर शख्स को मेंटल हेल्थ के हवाले से एक्सेस हासिल करना. आई नो इसमें बहुत सारी गुफ्तगू, बल्कि ऐसा करते हैं अभी मैं अगर बात करना इस पर शुरू करूंगा तो ये गलत बात हो जाएगी, बिकॉज मुझे आपसे कुछ सेकंड्स के बाद एक ब्रेक में जाना है. लेकिन विल डेफिनेटली वी शुड टेक अप दिस टॉपिक एंड वी शुड कंटिन्यू टेकिंग अप दिस टॉपिक. ऑलराइट जी, अरशद इसहाक राठौर कहते हैं, अरशद इसहाक राठौर, मी टू आफ्टर 7 years. ऑलराइट. सलमान अली कहते हैं, साइलेंट लिसनर फॉर 13 years. ओह माय गॉड, 13 years से साइलेंट लिसनर. दिस इज सैयद कलीम जाफरी हेयर. नाइस सॉन्ग कलीम जाफरी साहब. आपका बैंक बहुत नाराज होगा, आपने इस बार अपने बैंक का नाम नहीं लिखा अपने ट्वीट में, ये बात अच्छी नहीं है. अच्छा जी, खामोशी तोड़ दो, दिस शुड बी अ ट्रेंड. सर मैं इसको ट्रेंड बना दूं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इसमें खामो और डो के दरमियान जो वर्ड आ रहा है ना, वो जरा थोड़ा सा हमें उसको देखना पड़ेगा. खामोशी की स्पेलिंग हमें बदलनी पड़ेगी, उसमें आई नहीं डालना पड़ेगा, डबल ई डाल देते हैं. बट तोड़ दीजिए खामोशी अपनी, तोड़ दीजिए. मौलाना ने बयान दिया है नहीं बल्कि दिलवाया गया है. ओके. जिया अनवर कहते हैं, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, प्लीज रिसाइट सूरह फातिहा फॉर हिज सोल, आमीन. इसके अलावा हैव यू डिस्कस्ड ज़ैनब अब्बास इशू, सादात मुगल कहते हैं. अब यही होता है ना प्रॉब्लम, सादात चलती हुई वैन पे सवार हो जाते हो तुम लोग 8:30 बजे आके, और फिर कहते हो ये डिस्कस हुआ, और सब डिस्कस हो गया भाई, कुछ नहीं छोड़ा भाई ने डिस्कस करने को प्रोग्राम में आगे. तो बट यस वी डिड टॉक अबाउट दैट. इनफैक्ट मैंने ज़ैनब के हवाले से काफी तफसील से जो बातचीत की है वो कल के अपने YouTube शो में काफी तफसील से, तो दैट वीडियो इज अप देयर ऑन माय YouTube चैनल एज वेल, सो आप उसको जो है वो देख सकते हैं. डॉक्टर इमरान कहते हैं, लिसनिंग एंड मैसेजिंग सिंस 2005. क्या बात है यार. फराज कहते हैं, लिसनिंग सिंस 2010. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट since when you guys have been listening. I'm talking about how long you guys have been listening, but you still haven't taken part in the program. प्रोग्राम में आज तक अपना हिस्सा नहीं डाला. मैंने असल जो इस चीज के हवाले से बात की है, जैसे इमरान अमीन भी कहते हैं, I've been listening to you since 2005. I know that. Thank you so much guys. You are great. Okay जी. अस्सलाम वालेकुम. वकास दुरानी कहते हैं, फ्रॉम फहीम भाई एंड वकास, फखर जमान आउट. आई एम ऑल्सो मोस्टली साइलेंट लिसनर. चलें जी. नजीर बेवानी कहते हैं, आई एम अ साइलेंट लिसनर सर 18 years. अब देखें ना सर, ये प्रजाति वाली बात हो गई. अब मैं पे तो यकीन थोड़ी कर सकता है इन बातों के ऊपर में, लेकिन खैर चलें जी, आपको भी ले चलते हैं टाइम चेक, नहीं क्या हो गया, आपको ले चलते हैं हम इस वक्त ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. सो हियर वी गो. ऑलराइट, ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है फ्री पैलेस्टाइन. तूफान अल अक्सा इज ट्रेंडिंग एट नंबर 2. तूफान अल अक्दस इज ट्रेंडिंग एट नंबर 3. हमास Top Expo 2023, Shame, Zionist, May Allah, Sadaqat Abbasi is trending, and Creative Hand Production. These are the top 10 Twitter trends in Pakistan at the moment. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सैयद यावर अब्बास साहब का मैसेज आया है, कहते हैं, Hello Adil, listening to you for almost 18 years and never messaged you. God bless you. Alright, यावर अब्बास साहब से मेरी अभी अब तस्वीर मैंने देखी, नंबर आपका सेव नहीं था, लेकिन तस्वीर देखी, इनसे मेरी मुलाकात डंकिन डोनट्स पे हुई थी एक दिन. मैं एक जमाना था कि जब मैं रोजाना हर फ्राइडे आई यूज्ड टू बी देयर फॉर ब्रेकफास्ट, सो वहां पे इनसे मुलाकात हुई थी. इट वाज वेरी नाइस मीटिंग सर, थैंक यू. आपने भी अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी है. मोहम्मद उमर फारूक कहते हैं, अदिल भाई, लिसनिंग टू योर शो सिंस लॉन्ग, कांट रिकॉल एग्जैक्टली बट मस्ट बी 12 to 13 years. नॉट मैसेज यू एज आई लिसन टू योर शो ड्यूरिंग माई ड्राइव टू द ऑफिस. आज रोक के मैसेज कर रहा हूँ. ये स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट माई फ्रेंड उमर फारूक. अच्छा भाई, कराची के लोगों के लिए एक अपडेट है. कराची के वो लोग जो कि शारा फैसल को इस्तेमाल करते हैं क्लिफ्टन वगैरह जाने के लिए, या ओल्ड सिटी एरिया या चुंदरीगढ़ आने के लिए, भाई आज आपको पता है कि आज से जो कैम्ब्रिज के इम्तिहानात, ए लेवल्स के इम्तिहानात जो है वो शुरू हो रहे हैं, और इस वजह से आज रीजन प्लाजा में आपको पता है कि उनका एक अहम सेंटर जो है वो पड़ता है, और रीजन प्लाजा में आज बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है वहां तक, बिकॉज आपको पता है गाड़ियां पार्क हुई हुई होती हैं और ये सब सिलसिला होता है. इवन तो वो बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि यार बच्चों को ड्रॉप करें और आगे निकलते जाएं. ट्रैफिक पुलिस भी कोशिश कर रही होती है और बाकी लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दायरे पाकिस्तानियों ने तो कसम खाई हुई है कि नहीं भाई, जब कानून में मना है तो फिर तो मैं करूंगा. तो वो हुआ यही है कि उसकी वजह से इस वक्त आयशा भवानी से लेकर, आई एम प्रीटी श्योर आयशा भवानी से पहले से भी जो है वो इस वक्त बहुत ही फजूल सा ट्रैफिक जैम होगा. और आपको ये भी पता है कि शारा फैसल इज एट इट्स नैरोएस्ट
जब ये कैंट के एरिया में दाखिल होती है तो आपको पता है शारा फैसल पतली हो जाती है. तो वो यही वाला सीन है कि रीजन के करीब आके उसमें थोड़ी पतली सी शारा फैसल हो जाती है आवाम की गर्दन की तरह. सो बस वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं और यही मसला है जी. आगे बढ़ते हैं. अहमद रऊफ कहते हैं लिस्निंग टू यू सिंस 2004 और 5. नहीं 2004 नहीं हो सकता, तब तो मैं शो भी नहीं करता. 2005 से मैंने शुरू किया. When you used to do the program with Sukana on another channel. अरे सर नाम लेना अपना, कराची 107 क्या हो गया. My son used to go to nursery at that time and now is in the final year of bachelor's degree at LUMS. Time flies, absolutely man, time flies. बच्चा नर्सरी में था, आज LUMS के फाइनल ईयर में आ गया है. अदिल अंकल वहीं के वहीं बैठे हुए हैं यार, क्या बात है, जबरदस्त. ओके लो भाई, तोड़ दी खामोशी. ये कौन है? अम्मार रिजवी साहब, क्या बात है, मजा आ रहा है यार. ओके इसके अलावा साकिब रफत कहते हैं साइलेंट लिसनर फॉर द पास्ट 8.5 years. नो मोर साइलेंट, नो मोर साइलेंट. जोएब बट कहते हैं साइलेंट लिसनर फॉर द पास्ट 3 days. दैट इज गुड मैन, दैट इज गुड. ये गलत मुकाबला स्टार्ट कर दोगे भाई तुम. आतिफ दिलदार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई यूजुअली पार्टिसिपेट ऑन बाय मंथली बेसिस, हाउएवर आई एम नॉट मिसिंग एनी शो इंक्लूडिंग योर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. हाउ इज योर फुट इंजरी? नासिर हुसैन साहब कहते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह फुट इंजरी इज मच मच बेटर नाउ. और अब तो एक मामूली सी एक थोड़ी सी चलने में तो मलकेकों को दुश्वारी भी फील नहीं हो रही है और अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर फाइन नाउ. या बट आई विल गेट माय एक्सरे डन. कल काफ़ी ज़रा बिजी हो गया था कुछ मसरूफियात, ज़ाती मसरूफियात की बिना पर, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका. लेकिन आज डेफिनेटली एक्सरे एहतियातन ज़रूर करा लूँगा. बिकॉज हमारे एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिक दोस्त हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं यार करवा लें, एक्सरे करवाने में क्या हर्ज है. इवन तो बेगम साहब का ख्याल है कि पैसे ज़ाया करवाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं पैसे ज़ाया, नो इशूज़ एट ऑल. ओके जी. गुलाम असगर साहब कहते हैं खामोशी तोड़ दी भाई मैंने. अच्छा जी, जबरदस्त. अवाम की ओके. मंसूर अहमद साहब कहते हैं लिसनिंग टू यू सिंस 2005. दिस कुड बी माय 4th और 5th मैसेज टू यू. वाह सर क्या बात है, जबरदस्त. ओके गुलाम असगर साहब का मैसेज मैंने पढ़ लिया है सर. आप गाड़ी चलाते हुए आपने मैसेज भेजा, दिल तोड़ दिया मेरा गुलाम असगर साहब आपने सर, गाड़ी चलाते हुए मैसेज. ओह माय गॉड. ओके और क्या सीन है? और ये सीन है कि 8:40 हो चुके हैं और भाई जरा देर थोड़ा सा भाई वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बात कर लेते हैं यार. यार ये टफ टॉपिक है वैसे बात करने के लिए और नेचुरली देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. बिकॉज हम कहीं ना कहीं जो है वो खुद भी शायद इसका शिकार होते हैं, लेकिन इस हवाले से अपने आप को ये चीज़ मनवाना या ये चीज़ बोलना दैट कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक, जिस तरह हर इंसान को ये लगता है दैट ही इज नॉट गोइंग टू डाई, ऐसा ही है ना. अरे यार वो मर गया फलाना, मुझे थोड़ी मरना अभी यार. सिमिलरली मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से भी जो है ना वो हमारी कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी ही है. यानी हम जो है ना वो अपने आप को इस बारे में धोखा दे रहे होते हैं कि मैं और मेरे आसपास के लोग जो हैं वो उसका शिकार नहीं हो सकते, जबकि वो उसका शिकार होते हैं. What can be done about it and what can we do about it? ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो जैसे हमारे करीब में ही मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज़ा हैं जिनको मैंने ये मशवरा दिया था कि भाई आप मेरा ख्याल है यू शुड कंसल्ट नाउ, बट उस पे शी गॉट प्रीटी ऑफेंडेड ऑन दैट. आई मीन व्हाई डू यू थिंक यू नीड टू गो फॉर दैट? आई सेड आई एम विलिंग टू गो फॉर दैट, बट या वो उन्होंने खैर खातून ने वो उल्टा मेरे पे डाल दिया. तो मैंने कहा यार मुझे कभी कोई ज़रूरत इस तरह की पेश आई तो आई एक्चुअली वुडंट हेजिटेट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर आई नो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ माय रेडियो शो सर्कल इतना बड़ा हो गया दैट आई नो सम वेरी वेरी एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट इन पाकिस्तान. मैं विजिट कर सकता हूँ उनको, लेकिन हमारे साथ ये है इशू. लेकिन बहरहाल जो पॉइंट पैदा होता है वो क्या होता है यार, देखिए मेंटल हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे इज अ प्रोडक्ट. देखिए कुछ लोगों में तो केमिकल के इश्यूज होते हैं, लाइक उनका जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं और वो होते हैं बाय डिफॉल्ट हो सकता है, कोई सर्कमस्टांसेस बना सकते हैं. वी नो देयर इज अ हार्मोन नेम कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल की जब आपकी लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो फिर उसका एक स्ट्रेस वाला और एंग्जाइटी वाला एलिमेंट जो है बढ़ जाता है, डिप्रेशन की तरफ जो है वो आपको ले जाता है. और हाउएवर इसको अगर मैं इस पूरी बात को बहुत आसान तरीन अल्फाज में क्रिस्टलाइज करने की कोशिश कर सकूं तो वो ये है कि स्पेशली हम जब मर्द क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला ने जो घर का सरबराह बनाया है वो मर्द, उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है घर का माहौल सेट करने और उसकी टोन सेट करने के हवाले से. बट इस वक्त क्योंकि जरा ऑफिस जाने वाले लोग भी सुन रहे होते हैं तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है कि आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है इन योर ऑफिस. आई अंडरस्टैंड मेरे जो दोस्त ब्रांच बैंकिंग में काम करते हैं
उनके लिए द स्ट्रेस लेवल और उनका जो एंजाइटी लेवल विच एक्चुअली लीड्स टू डिप्रेशन. आई मीन वी नो अबाउट दो स्टोरीज जहाँ पे बेचारों ने सुसाइड किए हैं बिकॉज दे जस्ट कैन नॉट मीट देयर डिपॉजिट टारगेट विच इज वेरी अनफेयर. आजकल के दौर में पैसा निकलवा कर लेकर आना एंड ऑल ये आसान चीज नहीं है. लेकिन मुझे भी अपने आप को जरा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए. मैं अपनी बात नहीं कर रहा जाती तौर से, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं एक अथॉरिटी की पोजीशन में हूँ, व्हाट एम आई डूइंग टू मेक द एनवायरनमेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन बेटर. क्या मैं लोगों के स्ट्रेस में इजाफा कर रहा हूँ क्या, या फिर मेरे आने से लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है. व्हाट सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना कि मैं ऑरा अपना कैसा क्रिएट कर रहा हूँ. मैं किसी रूम में जाता हूँ तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पीपल. यू कैन नोट एवरीथिंग यार. आई मीन हर बंदा नोट कर रहा होता है. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स. टुडे इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे व्हिच इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ. मैं लोगों के मेंटल हेल्थ में उनकी हेल्प करने के हवाले से मैं अगर अपने किसी टीम मेंबर को स्ट्रेस में देखता हूँ, व्हाट डू आई डू अबाउट इट. आई मीन टू व्हाट एक्सटेंड, मैं किस एक्सटेंड तक जाता हूँ उसकी बेचारे की या बेचारी की मदद करने के लिए कि यार उसका मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो. Have I created an environment in my department और in my organization कि जहाँ पे लोग खुल के अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस या अपनी परेशानियों को डिस्कस कर सकें. इस वक्त जो सूरत हाल है आपको पता, इस वक्त जो हम इस 40% इन्फ्लेशन के दौर में जिंदा रह रहे हैं, वहाँ पे तो मिडिल क्लास सफर कर रही है यार. और लोगों को वाकई समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने एक्सपेंसेस कहाँ से कम करें. पीपल आर फाइंडिंग इट टफ टू पे. अपने बच्चों की स्कूल की फी पे करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है. So do we have an environment in our organization और among our friends जहाँ पे दोस्त खुल के ये बात कर सकें कि यार I'm in stress, I'm in need of some help, मुझे कुछ मदद चाहिए और प्लीज और उसको बुरा फील किए बगैर या निचला फील किए बगैर क्या हम उसके लिए कोई हेल्प वगैरह अरेंज कर आ रहे हैं. ये छोटे छोटे सवालात हैं यार जो कि हम अपने आप को जो है वो हम पूछ सकते हैं. अभी जैसे कि एक मैसेज आया हुआ है कि पाकिस्तान के इस दौर में हम अपना स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी में एक टॉक दी थी इस चीज़ के हवाले से और मैं आपको यही बात बोलूंगा कि सबसे पहले अपने आप को जरा कट ऑफ कीजिए आप उन इंफॉर्मेशन सोर्सेज से जो कि आपके लिए स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं. हाउ मच टाइम आर यू गिविंग टू सोशल मीडिया, हाउ मच टाइम आर यू गिविंग टू टेलीविजन जो आप देख रहे हैं. क्या आपके कंट्रोल में ये चीज है? तो कुछ जितना स्ट्रेस आपको देना है ना इलेक्शन वाले दिन वोट देकर जाके स्ट्रेस, जितना भी दूर जाना है वोट करना है जो कुछ करना है उस दिन स्ट्रेस ले लीजिएगा. उससे पहले यू रियली कांट डू मच राइट नाउ. एक हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन है, बस ठीक है, लेट इट बी यार. व्हाट अबाउट माय ओन हेल्थ? आई विल हैव टू कट माई सेल्फ ऑफ दीज थिंग्स यार. अपने आप को कट करना पड़ेगा मुझे. अपनी मेरी माई ओन मेंटल हेल्थ हैज गॉट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. परेशानी भी है, टेंशन भी है, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन फिर वही दिन में 4-4 घंटे बैठ के आप जो है वो साबिर शाकिर और इन लोगों के जो है वो व्लॉग्स देख रहे होते हैं. उनको तो व्यूज मिल रहे हैं यार. देयर आर सो मेनी अदर गुड थिंग्स टू वॉच ऑन यूट्यूब. सीरियसली यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स. यू कैन गो ऑन अ वॉक यार. रफाकत, आई एम सो प्रीटी श्योर यू आर एक्टिव ऑन आवर पेसर चैलेंज. आई एम प्रीटी श्योर यू आर. एंड म्यूजिक सुनो, कुछ करो. 10 चीजें हैं यार. बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उससे उनका जो स्ट्रेस रिलीफ होता है. नॉट नेसेसरी हर एक का होता है, कुछ लोगों का होता है जाहिर है जो कि अपने बॉडी को इस तरह ट्यून कर लेते हैं. अल्लाह ताला ने जाहिर है कुरान तो हमें आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है, लेकिन बहुत सारे लोग कुरान के साथ इस तरह ट्यून हो जाते हैं. बहुत सारे लोग सूरह रहमान सुनते हैं, उनकी बॉडी उनका ब्रेन इस तरह ट्यून हो जाता है कि बहुत सारे जो गुड हार्मोन्स होते हैं उनकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं उसके बाद से, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो नीचे आ जाता है. सो या कट योरसेल्फ ऑफ यार. आई मीन यू कांट, कैन यू चेंज द सर्कमस्टेंसेस? क्या आपको लगता है आप चेंज कर देंगे? ये नहीं कर सकते. स्टॉप वरीइंग लेस. यस, वरी होती है, परेशानी होती है, बट दैट्स फ्यू थॉट दैट आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. बट बहरहाल एक ओपन एंडेड डिस्कशन है. नेचुरली इतने आराम से ये चीज रिड्यूस हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अपनी तरफ से एफर्ट जरूर की जा सकती है. चलें जी, ब्रेक की जाने पड़ना है. हसन कामरान का मैसेज आया, ट्रैफिक जैम एट रीजन प्लाजा. अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये कैम्ब्रिज का वहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम जो है वो वहाँ पर चल रहा है. सो चलें जी, ओके. डॉक्टर शैला कहती हैं, वैसे वन ऑफ द सोल्यूशन टू गेट बेटर योर मेंटल हेल्थ इज योर कनेक्शन विद अल्लाह. अल्लाह के जिक्र में बहुत सुकून है. चलें जी, अल्लाह करे कि हर एक को इस चीज में जो है मदद हो जाए, लेकिन हर एक को इस चीज से मदद नहीं मिलती है और वो ज़ाहिर अपने अपने कनेक्शन की बात होती है अल्लाह ताला के साथ. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम ट्यून इन किया है सबके 8:50 हो चुके हैं और या आई थिंक वी ऑल बीन फॉलोइंग इस वक्त गजा पे जो इसराइली हमले जारी हैं यार. मैं आज जब सुबह मेरी आंख खुली और वक्त से थोड़ा पहले मेरी आंख खुल गई थी और मैं उस वक्त
I really don't know if we take out time to thank the Almighty for the lives that we are living in. Yes, हमारी जिंदगियों में अपनी अपनी जगहों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. I mean, कल सुबह जब मैं उठा था तो I woke up with pain in my foot और जिसकी वजह से मेरा चलना बड़ा मुहाल था. अल्हम्दुलिल्लाह things are much better now today. बट जब मैं अलग सुबह उठ रहा था तो मैं सोच यही रहा था कि यार इस वक्त अगर मैं गजा में होता तो पता नहीं ख्याल मेरे जहन में क्यों आ गया कि अगर आज मैं इस वक्त गजा में होता तो मेरे इस वक्त क्या सिचुएशन होती. लाइक मैं तो सो भी नहीं पाता बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह इसराइल अपना एक जख्मी हाथी की तरह रोंदता चला जा रहा है, कुचलता चला जा रहा है, उनके लिए कोई जो है वो इस वक्त इंसानियत की कोई वो नहीं है. और पूरी दुनिया की सपोर्ट जो है मगरबी ममालिक की, क्या मुसलमान ममालिक, सब उनको जो है सपोर्ट हासिल है. आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, सब कुछ जो है सिलसिला चल रहा है ये. सो एक बड़ी अजीब सी ये थॉट आई थी. मैं आई डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट दैट, लेकिन जिसे कहते हैं कि सिचुएशन जो है वो है ज़रा बस बहरहाल अल्लाह का शुक्र करें यार, अल्लाह ताला इनकी मदद करे यार गजा के लोगों की. बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त जो है वो इसराइल ऐलान कर चुका है कि कोई पानी नहीं जाएगा, कोई बिजली नहीं जाएगी, कोई खाना नहीं जाएगा. उन्होंने कहा है कि जी हम तो ऐसी सजा इनको दिखाने वाले हैं कि इनको जो है ना वो याद रहेगा. नेचुरली आपको पता है ये बात इसराइल के लिए, ये सोच जो चीज़ उनको जगा रही होगी इसराइल को, वो ये नहीं कि हमें अब गजा के साथ क्या करना है या मिडल ईस्ट का नक्शा क्या होगा. जो चीज़ उनको इस वक्त इनके जर्नैलों को नहीं सोने दे रही होगी या उनके सियासतदानों को, वो ये कि हाउ कम एक ऐसी तंजीम जिसका 17 साल तक हमने बदतरीन नाकाबंदी करके जो हमें लगता था कि हम बिल्कुल उसको खत्म कर चुके हैं, उन्होंने इतना कोऑर्डिनेटेड और इतना स्पेक्टेकुलर अटैक जो है वो इसराइल में किया है. 1000 से ऊपर उनके लोग जो हैं या बंदे उनको मार दिए हैं. ये वो डेथ टोल है जो कि कई दहाइयों तक इसराइल को तमाम आप वायलेंस के इंसिडेंट मिला लें उनका नहीं हुआ जितना उन्होंने उनको 1.5 दिन में जो है वो नुकसान पहुंचाया है. Now naturally Israel will be they are hitting back and they will hit back. आपको पता है कि जी जो बाइडेन जो है वो अपना उसने बहरी बेड़ा वहां पे भेज दिया है. $8 अरब की कहते हैं कि जी इमरजेंसी फंडिंग की खबरें आई थी, लेकिन वो खबरें अपेरेंटली दुरुस्त नहीं है. इवेंचुअली दे विल हेल्प देम. ज़ाहिर है इस पूरे मामले में ज़्यादा परेशान जो होगा वो यूक्रेन वाला होगा, कहेगा अबे यार मेरे पैसे थे वो इसराइल चले जाएंगे. बिकॉज आपको ये बात भी पता है कि अमरीकी बजट में इनके पास फिलहाल अभी पैसे नहीं है इस तरह के देने के लिए. लेकिन देखिए एक बात याद आपको रखनी है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की सियासत में बड़ी इस वक्त डिवाइसिव पॉलिटिक्स है. बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि उसमें शदीद किस्म के जो है वो मुखालिफत है एक दूसरे के साथ. लेकिन 3 मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से जिसमें बाई पार्टिजान सपोर्ट है. एक तो बिग टेक के साथ क्या करना है, जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है. मैंने कुछ दिनों पहले अमेजोन के हवाले से बात की थी. इट्स अ बाई पार्टिजान इशू. दोनों पार्टियां इसको सपोर्ट करती हैं. दूसरा जो इशू आता है वो आता है चाइना के हवाले से. डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो, दोनों कहते हैं जी चाइना को छोटा करना है, चाइना बहुत पावरफुल हो गया. और तीसरा इसराइल वाला जो इशू है उसमें आपको, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि डेमोक्रेट जो है ना वो तो शायद फिर भी थोड़ा बहुत उनके यहाँ इल्हान उमर किस्म के लेफ्ट साइड पे फोकस रखने वाले उनके कुछ सियासतदान हैं लेफ्ट विंग जो कि थोड़ा बहुत फलस्तीनियों का और एक सोल्यूशन की बात करते हैं. लेकिन इनके यहाँ सेंटर और राइट अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो तो इंतहाई प्रो इसराइल है. रिपब्लिकन पार्टी आपको पता है कि जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं जो कि बाइबल पे की इंपॉर्टेंस, उनकी जिंदगी बाइबल के गिर्द घूमती है, उनके लिए तो इसराइल एक बहुत सीक्रेट स्टेट है. और यहूदियों से उनको शायद मोहब्बत ना हो, लेकिन वो इसराइल को मुसलमानों के हाथ में नहीं देखना चाहते, इसलिए वो जो है वो इसराइलियों को जो है वो सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा. तो बहरहाल ये अमेरिका से काफी सपोर्ट, इनको इमरजेंसी फंडिंग मिल जाएगी. आप देखिएगा अभी पैसे नहीं है इनको देने के, लेकिन ये जो है पैसे अरेंज करवा लेंगे कहीं से. आप देखिएगा ये वाली चीज. सो या लेट्स सी. मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमास को जो हमला करना था वो वाला फेज अब गुजर चुका है. नाउ इट्स इजराइल्स टर्न. नाउ अब उनकी बारी है. अब देखते हैं वो इस पे कहाँ आते हैं, कहाँ रुकते हैं. जाहिर है वो 100 से ऊपर लोग जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं. हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल दैट, लेट्स सी. इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त देख रहा हूँ जी इसराइली फ्यूनरल की तस्वीरें आ रही हैं, लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं ऑल. कुछ आपको फलस्तीन पे जो है ना, मैं BBC देख रहा हूँ इस वक्त, कुछ आपको यहाँ पे जो है वो नजर नहीं आएगा. बट नेवरदलेस क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच काशान, बहुत शुक्रिया काशान याकूब, गुड टू हेयर फ्रॉम यू. और हमारे ये शागिर्द हुआ करते थे कई सालों पहले. बट या चलें जी. इसके अलावा then we have got नजीर बेवानी कहते हैं get well soon, thank you so much. और ओके चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड we have got क्या हो गया यार, मेरा
इंटरनेट। ओके, अतीक अहमद साहब कहते हैं पन दित्ती खामोशी। ओके, अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम जब आतिश जवान था, जस्ट पार्क माई कार एट गुलबर्ग मेन रोड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अतीक, आज इन्होंने भी अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी है। और इसके अलावा सलाम अदील अजहर वकार कहते हैं फॉर द last few months I have been able to participate regularly due to my engagements but hardly miss your radio and your YouTube shows. Stay blessed. Thank you so much. Wasim Ehsan कहते हैं another decade plus silent listener of your show. Love your show. Stay blessed. Wasim Ehsan DHA Islamabad. Thank you so much. वकास जंजोआ जो है वो अपना पहला मैसेज 2011 से प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्होंने आज अपना पहला मैसेज जो है वो किया है। And then एहसन इकबाल कहते हैं listening to your show since 2007, now listening from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you sir. फैसल जरार कहते हैं 15 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूँ but not my first message. Average is about 1 message a year. All right, so this is your 15th message. चले ठीक है जी। ये कैसा पता चले किसी को मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की जरूरत है? मसलन खुद तो कोई मानता नहीं है। बिल्कुल यार, सही कह रहे हैं आप, ये आसान नहीं है। इस सवाल के जवाब के लिए भी जो है ना वो हमको किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जो है वो राब्ता करना चाहिए। अच्छा भाई, मैं अब ना बस प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ बिकॉज अब जरा अब आवाज जो है ना वो जरा मेरा साथ नहीं दे रही है। कल मिलते हैं। गुड लक टू पाकिस्तान टीम। इंशाल्लाह 1:30 बजे पाकिस्तान का मैच है। अल्लाह ने चाहा खुश मिलेंगे कल मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.